केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में एडवांस का दायरा बढ़ा सकती है सरकार और इस तरह से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। 25 से बढ़ाकर 30 लाख हो सकता है एडवांस का दायरा। एचपीए पर ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.5% तक करने का ऐलान भी संभव है और इस तरह से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें बड़ा तोहफा दिया जा सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। गौरव, तो केंद्रीय कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा संभव है और ये दो धारी तलवार की तरह काम करेगा कि उनको भी फायदा हो जाएगा और घर बनाने के लिए जो एडवांस लोन मिलेगा उससे हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिल जाएगा। अभी आपने एक बड़े अच्छे टर्म का यूज किया था कि चुनाव भी है, पॉलिटिक्स भी है। जी हाँ। और गुड पॉलिटिक्स इज ऑलवेज बैड इकोनॉमिक्स, ये कहा जाता है। अब आप देखिए, इसको अगर आसान भाषा में समझाएं तो 30 से 32 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको सीधे इसका फायदा होगा और जब सीधे उनको इसका फायदा होगा तो जाहिर है सरकार को भी आने वाले इलेक्शंस में इसका फायदा देखने को मिलेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2024 का सुमेरा ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि इसके बाद सरकार इलेक्शन ईयर में जाएगी, अंतरिम बजट लेकर आएगी, सरकार के हाथ बंधे होंगे। इसलिए भी इस बार इलेक्शन में सरकार कुछ पॉपुलर ऐलान तो फिर तो गौरव सिर्फ इसी में नहीं, आम लोगों को भी कई जो उम्मीदें जिनकी हम बात कर रहे हैं कि शायद ना मिल पाए, इस बजट में जरूर कुछ और हो सकता है क्योंकि पॉपुलर बजट होगा ये। बिल्कुल हो सकता है। इस बार 9 राज्यों में चुनाव भी हैं और सबसे ज्यादा तो सबकी निगाहें अगर लगी हुई हैं तो इस पर लगी हुई हैं। पिछली बार सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की चीजें सामने लेकर आई थी। पेट्रोल डीजल में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था, लोगों तक उसको पास ऑन नहीं होने दिया था और राज्यों का हिस्सा काटा था। बड़ी अच्छे तरीके से स्मार्ट वहां पर सरकार ने एक गेम किया था। क्या इस बार सरकार वैसे कुछ करेगी? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सुरभि उन्होंने कहा कि अब अगर यहां पर पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा अगर खत्म हो गया हो तो वो अब पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करे उसका एनुअल टैक्स को। तो क्या सरकार बजट में वैसा लेकिन यहां पर एक राइडर हमें याद रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो नॉर्म्स है उससे अलग काम करती है, तो हो सकता है इतना पॉपुलर ना हो। बट नॉट टू फॉरगेट चैलेंजेस भी बहुत रहे हैं और चैलेंजेस के बाद जिस तरीके से अब फैसले लिए जा रहे हैं इस पर सबकी नजर है। इसलिए बजट में किसानों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास, हालांकि इसको लेकर बड़ा ऐलान संभव है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ने को लेकर खबर आ रही है और किसानों को जहां 4 किस्तों में 8,000 रुपए दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा मिल चुका है निधि। इस लिहाज से मैं अब ये सवाल जरूर करना चाहूंगी, तभी मैंने इस लिंक से पहले ये बात कही कि कई बड़े चैलेंजेस जरूर हैं। अब किसानों के हित को लेकर प्रीति क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी नजर है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि ये बजट जो है वो सबसे ज्यादा अगर लोकप्रिय होगा तो किसानों के बीच हो सकता है। इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। इधर भारतवर्ष में मोबाइल इंडस्ट्री फल फूल रही है और अब भारत में ही मोबाइल फोन बन रहे हैं। बावजूद इसके मोबाइल महंगा हो रहा है। ऐसे में आम बजट में मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर क्या मिलेगा और क्या मोबाइल सस्ता हो पाएगा, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोबाइल फोन का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार भारत ही है, जहां चाय पान की दुकान पर डिजिटल पेमेंट से लेकर बैंकिंग करने तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है। आम लोगों की जरूरत बन चुका स्मार्टफोन भी अब महंगा होता जा रहा है। मार्च 2022 में एक ठीक ठाक फीचर वाला स्मार्टफोन औसतन 16,300 रुपए में मिल जाता था, लेकिन दिसंबर में उसी फोन का दाम 19,000 रुपए हो गया। मोबाइल फोन के दाम बढ़ने की वजह आम लोगों की समझ से परे है कि जब स्मार्टफोन भारत में ही बन रहे हैं तो दाम घटने के बजाय बढ़ क्यों रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, इसलिए मोबाइल फोन बनाने के काम आने वाले जो पुर्जे मतलब चिप, सर्किट, कैमरे वगैरह दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं वो महंगे हो गए हैं। पिछले बजट में सरकार ने मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई थी। उसकी कीमत भी तो मोबाइल कंपनियां ग्राहकों से ही वसूलती हैं। सबकी उम्मीदें अब बजट और वित्त मंत्री से ही है। अगर बजट में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को कोई इंसेंटिव मिला तो ठीक, वरना मोबाइल फोन के दाम और बढ़ सकते हैं क्योंकि देश में 5G की शुरुआत हो चुकी है। फोन बनाने वाली कंपनियां 5G के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी में पैसे लगा रही हैं। उसकी कीमत भी मोबाइल फोन के दाम में जुड़ेंगे।
5G का विस्तार होते ही लोगों को नए फोन की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अभी 4G वाला जो हैंडसेट बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5G नेटवर्क में बेकार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।